भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग में। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और ये समय पूरे साल में सबसे पवित्र समयों में से एक माना जाता है। इन 9 दिनों में लोग माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी छोटी सी बात बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प कभी कभी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये समय केवल पूजा का नहीं बल्कि नई शुरुआत का समय भी माना जाता है। बहुत लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। ऐसे में नवरात्रि का समय हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने जीवन में सही सोच और सही दिशा अपनाएं तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसीलिए कई लोग नवरात्रि के पहले दिन एक छोटा सा काम करते हैं। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक संकल्प की शुरुआत माना जाता है। अब जानते हैं कि ये काम क्या है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठना अच्छा माना जाता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा भी अधिक रहती है। इसके बाद स्नान करके माता रानी के सामने दीपक जलाइए। दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है। दीपक का अर्थ होता है अंधकार को दूर करना, और जब हम दीपक जलाते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन के अंधकार को भी दूर करना है। अब यहाँ एक छोटा सा काम करना है। एक सिक्का लीजिए। सिक्का कोई भी हो सकता है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और मन में एक संकल्प कीजिए। संकल्प ये कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार स्वस्थ रहे और जीवन में आर्थिक स्थिरता आए। अब उस सिक्के को माता रानी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम दुन दुर्गाए नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना पर्याप्त माना जाता है। अब ये सिक्का पूरे दिन पूजा स्थान पर रहने दीजिए। शाम को जब आप फिर से पूजा करें तो उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दीजिए। लाल रंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब उस छोटी सी पोटली को अपने घर की तिजोरी में या उस जगह रख दीजिए जहां आप पैसे रखते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या सच में इससे धन आने लगता है? तो इसका उत्तर थोड़ा अलग है। ये कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन ये एक संकल्प की याद बन जाता है। हर बार जब आप तिजोरी खोलते हैं तो वो सिक्का आपको याद दिलाता है कि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। और जब इंसान अपने लक्ष्य को रोज याद करता है तो उसका ध्यान भी उसी दिशा में लगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग नवरात्रि को नई शुरुआत का समय मानते हैं। इन 9 दिनों में लोग अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। अब एक और छोटी सी बात, नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। ऐसे में पूजा का असली अर्थ ही खो जाता है। अगर घर का वातावरण शांत होगा तो परिवार के लोगों को भी अच्छा महसूस होगा, और जब घर में सकारात्मक वातावरण होता है तो इंसान भी अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाता है। नवरात्रि का असली संदेश यही है, विश्वास, धैर्य और मेहनत। जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। भक्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल जीवन मार्ग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के बारे में एक बात बहुत पुरानी परंपराओं में कही जाती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में किया गया संकल्प इंसान को अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दे सकता है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन बहुत से लोग नवरात्रि को केवल पूजा का समय नहीं बल्कि नई शुरुआत का समय भी मानते हैं, क्योंकि इन दिनों में इंसान अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। जब मन शांत होता है तो इंसान अपने जीवन के बारे में सही तरीके से सोच पाता है, और कई बार जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सही निर्णय से आता है। नवरात्रि के पहले दिन एक छोटी सी परंपरा कई जगह देखने को मिलती है।
कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं कि वो काम क्या है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठना अच्छा माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि परंपराओं में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद स्नान करके माता रानी के सामने दीपक जलाइए। दीपक जलाना केवल एक पूजा की प्रक्रिया नहीं है। दीपक का अर्थ है अंधकार को दूर करना और प्रकाश को फैलाना। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी अंधकार को दूर करना है। अब यहाँ एक छोटा सा काम करना होता है। एक सिक्का लीजिए। सिक्का कोई भी हो सकता है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए। इस समय मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अब मन में एक संकल्प कीजिए, जैसे कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में आर्थिक स्थिरता आए। अब उस सिक्के को माता रानी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम दुन दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना पर्याप्त माना जाता है। अब यह सिक्का पूरे दिन पूजा स्थान पर रहने दीजिए। शाम को जब आप फिर से पूजा करें तो उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दीजिए। लाल रंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब उस छोटी सी पोटली को अपने घर की तिजोरी में या उस जगह रख दीजिए जहां आप पैसे रखते हैं। अब यहां बहुत लोग सोचते हैं कि क्या इससे सच में जीवन बदल सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि यह कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन ये एक मानसिक संकेत बन जाता है। जब भी आप उस पोटली को देखते हैं तो आपको याद आता है कि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। और जब इंसान अपने संकल्प को बार बार याद करता है तो उसका ध्यान भी उसी दिशा में लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग नवरात्रि को नई शुरुआत का समय मानते हैं। इन 9 दिनों में लोग अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं और कुछ लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। अब एक और छोटी सी बात, नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं। ऐसे में पूजा का असली अर्थ ही खो जाता है। अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो परिवार के सभी लोगों को अच्छा महसूस होगा, और जब इंसान का मन शांत होता है तो वो अपने काम पर भी बेहतर ध्यान दे पाता है। नवरात्रि का असली संदेश यही है, विश्वास, धैर्य और मेहनत। जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि नवरात्रि के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने अपने मन को शांत किया होता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया होता है। भक्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नवरात्रि का समय आते ही हर घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। कहीं माता रानी की आरती होती है, कहीं व्रत रखे जाते हैं, तो कहीं घरों में विशेष पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किया गया एक छोटा सा काम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये समय केवल पूजा का नहीं बल्कि नई ऊर्जा और नई शुरुआत का समय माना जाता है। बहुत लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा। ऐसे में नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन में बदलाव किसी बड़े काम से नहीं बल्कि छोटे संकल्प से शुरू होता है। अब बात करते हैं उस छोटे से काम की। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठना अच्छा माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी अच्छा रहता है। इसके बाद स्नान करके माता रानी के सामने दीपक जलाइए। दीपक जलाना केवल पूजा की प्रक्रिया नहीं है। दीपक हमें यह भी सिखाता है कि जैसे अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी सकारात्मक सोच लानी चाहिए। अब यहाँ एक छोटा सा काम करना है। एक सिक्का लीजिए,
सिक्का कोई भी हो सकता है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और मन को शांत कर लीजिए। अब मन में एक संकल्प कीजिए, जैसे कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में आर्थिक स्थिरता आए। अब उस सिक्के को माता रानी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम दुन दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना पर्याप्त माना जाता है। अब यह सिक्का पूरे दिन पूजा स्थान पर रहने दीजिए। शाम को जब आप फिर से पूजा करें तो उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दीजिए। लाल रंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब उस छोटी सी पोटली को अपने घर की तिजोरी में या उस जगह रख दीजिए जहां आप पैसे रखते हैं। अब यहां एक सवाल आता है, क्या सच में इससे जीवन बदल सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि ये कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन ये एक संकल्प की याद बन जाता है। हर बार जब आप तिजोरी खोलते हैं तो वो सिक्का आपको याद दिलाता है कि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। और जब इंसान अपने लक्ष्य को रोज याद करता है तो उसका ध्यान भी उसी दिशा में लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग नवरात्रि को नई शुरुआत का समय मानते हैं। इन 9 दिनों में लोग अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं और कुछ लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। अब एक और छोटी सी बात, नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं। ऐसे में पूजा का असली अर्थ ही खो जाता है। अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो परिवार के लोगों को भी अच्छा महसूस होगा, और जब इंसान का मन शांत होता है तो वो अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाता है। नवरात्रि का असली संदेश यही है, विश्वास, धैर्य और मेहनत। जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि नवरात्रि के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने अपने मन को शांत किया होता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया होता है। भक्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय बहुत खास माना जाता है। इन 9 दिनों में लोग माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने घर में सुख शांति की कामना करते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन अगर एक छोटा सा काम कर लिया जाए तो ये इंसान को अपने जीवन की दिशा सुधारने की प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि ये समय केवल पूजा का नहीं बल्कि नई शुरुआत का समय भी माना जाता है। बहुत से लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा। ऐसे में नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम अपने जीवन में सही सोच और सही दिशा अपनाएं तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। अब जानते हैं कि वो छोटा सा काम क्या है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठना अच्छा माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि परंपराओं में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद स्नान करके माता रानी के सामने दीपक जलाइए। दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, दीपक हमें यह भी सिखाता है कि जैसे अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी सकारात्मक सोच लानी चाहिए। अब यहाँ एक छोटा सा काम करना है। एक सिक्का लीजिए, सिक्का कोई भी हो सकता है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और मन को शांत कर लीजिए। अब मन में एक संकल्प कीजिए, जैसे कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में आर्थिक स्थिरता आए। अब उस सिक्के को माता रानी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम दुन दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना पर्याप्त माना जाता है। अब ये सिक्का पूरे दिन पूजा स्थान पर रहने दीजिए। शाम को जब आप फिर से पूजा करें तो उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दीजिए। लाल रंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब उस छोटी सी पोटली को अपने घर की तिजोरी में या उस जगह रख दीजिए जहां आप पैसे रखते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या इससे सच में जीवन बदल सकता है?
तो इसका उत्तर थोड़ा अलग है। ये कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन ये एक संकल्प की याद बन जाता है। हर बार जब आप तिजोरी खोलते हैं तो वो सिक्का आपको याद दिलाता है कि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। और जब इंसान अपने लक्ष्य को रोज याद करता है तो उसका ध्यान भी उसी दिशा में लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग नवरात्रि को नई शुरुआत का समय मानते हैं। इन 9 दिनों में लोग अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं और कुछ लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। अब एक और छोटी सी बात, नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं। ऐसे में पूजा का असली अर्थ ही खो जाता है। अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो परिवार के लोगों को भी अच्छा महसूस होगा, और जब इंसान का मन शांत होता है तो वो अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाता है। नवरात्रि का असली संदेश यही है, विश्वास, धैर्य और मेहनत। जब ये तीनों चीजें साथ आती है तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि नवरात्रि के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने अपने मन को शांत किया होता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया होता है। भक्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, नवरात्रि का समय आते ही हर घर में भक्ति का माहौल बनने लगता है। कहीं माता रानी की आरती होती है, कहीं व्रत रखे जाते हैं, तो कहीं घरों में विशेष पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इन 9 दिनों को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये समय केवल पूजा का नहीं बल्कि मन को शांत करने और जीवन को नई दिशा देने का समय भी माना जाता है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किया गया छोटा सा संकल्प कभी कभी इंसान के सोचने का तरीका बदल देता है, और जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। बहुत लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा। ऐसे में नवरात्रि का समय हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में प्रयास करें तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। इसीलिए कई घरों में नवरात्रि के पहले दिन एक छोटा सा काम किया जाता है। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे एक संकल्प की शुरुआत माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठना अच्छा माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी अच्छाता है। इसके बाद स्नान करके माता रानी के सामने दीपक जलाइए। दीपक का अर्थ होता है अंधकार को दूर करना और प्रकाश फैलाना। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक सोच लानी चाहिए। अब यहां एक छोटा सा काम करना होता है। एक सिक्का लीजिए, सिक्का कोई भी हो सकता है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। अब मन में एक संकल्प कीजिए, जैसे कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में आर्थिक स्थिरता आए। अब उस सिक्के को माता रानी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम दुन दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना पर्याप्त माना जाता है। अब यह सिक्का पूरे दिन पूजा स्थान पर रहने दीजिए। शाम को जब आप फिर से पूजा करें तो उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दीजिए। हर बार जब आप तिजोरी खोलते हैं तो वह सिक्का आपको याद दिलाता है कि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। और जब इंसान अपने लक्ष्य को रोज याद करता है तो उसका ध्यान भी उसी दिशा में लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग नवरात्रि को नई शुरुआत का समय मानते हैं। इन 9 दिनों में लोग अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं। ऐसे में पूजा का असली अर्थ ही खो जाता है। अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो परिवार के सभी लोगों को अच्छा महसूस होगा,
और जब इंसान का मन शांत होता है तो वह अपने काम पर भी बेहतर ध्यान दे पाता है। नवरात्रि का असली संदेश यही है, विश्वास, धैर्य और मेहनत। जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि नवरात्रि के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने अपने मन को शांत किया होता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया होता है। भक्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।